हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के मिक्स्ड वन लाइनर क्वेश्चन को, जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था उसे। और ये है पार्ट नंबर 5। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक का जो पार्ट है वो हमने अपलोड किया है, तो आप उसे अगर नहीं देखें तो देख लें, ठीक है। बाकी जो पार्ट 5 है उसे हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एकर में कौन कहनीटा छाहिर के नाय लागे। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ये तो वन लाइनर है तो ऐसे उठाया गया, तो वो है माइक लोर। अब माइक लोर जो आपका सोन माटी बुक पढ़ना है उसकी 4थे नंबर की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन कहनीटा छाहिर किताबें शामिल है। अब कौन सी ऐसी जो कहानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो छाहिर में शामिल है, तो वो कौन है, बोनेक लोर, यानी कि ये छाहिर की दूसरे नंबर की कहानी है। नेक्स्ट है कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत। जो छाहिर बुक की जो कहानी है पहले नंबर की छाहिर, उसमें रोहन मोहन 2 मजूरे रहते हैं, ठीक है, मतलब मजदूर। नेक्स्ट है करिया काजरे घर से कविता में कवि की कहलहत। कवि क्या कहे हैं, तो वो मोह माया आर बासना से साहित्य कोई बाचल है, ये कहे हैं। नेक्स्ट है खुदिया लोटवा गांव कहाँ है, तो खुदिया लोटवा गांव कहाँ है, ये है रांची जिला का और मांझी परखंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काटी के बदे कौन कहनटा सही नाय लागे। अब ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ कौन कथन सही नहीं है, तो वो है एकर लेखन रामगढ़ निवासी हलत। मतलब इसके जो चाबी काटी यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी ने जो लिखा है, तो वो बोल रहा है कि वो रामगढ़ निवासी थे, ठीक है। लेकिन वो रामगढ़ के नहीं, पानुरी जी जो हैं वो आपके बोरवा अड्डा धनबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ उनका जन्म ठाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन कौन कहानी पात्र लागे। मोहन जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो वो छाहिर है, रोहन और मोहनलाल, ठीक है, 2 पात्र मुख्य पात्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी कते दिन ले खोरठे साहित्य रचो हल, तो वो 10 मतलब बोल रहा है कि श्रीनिवास पानुरी जो है वो कते दिन ले मतलब कितने कब से या कितने दिन से खोरठे साहित्य रचो, मतलब खोरठा में साहित्य की रचना कर रहे हैं, तो वो देशे का आज़ादी के आगुए ले, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी, यानी 1947 के पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर के बाप गुरदयाल राम ककर घरे कमिया खैट के मोरल हल, ठीक है। दामोदर यानी हूब कहानी, सोन माटी की जो 10 नंबर की कहानी है हूब, ठीक है। तो हूब में जो एक कैरेक्टर रहता है दामोदर, मुख्य पात्र जो है, तो वो उसके पिता जो है कौन, तो गुरदयाल राम, वो क्या करते हैं, गाँव के जो जमींदार रहते हैं उसके यहाँ वो काम करता है, ठीक है, काम करते हुए मर जाते हैं। नेक्स्ट है कौन शहरे दुनिया सोबले बोर्ड बुद्ध मूर्ति है, तो वो क्या है, घूम, ठीक है। नेक्स्ट है छाहिर कहानी केर मूल भाव की है। छाहिर कहानी का मूल भाव क्या था, यानी क्या उसमें दिखाया गया था, तो दिखाया गया था जैसन संगति तैसन बुद्ध विचार, मतलब जैसे संगति होगी वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे आपकी विचार होगी। नेक्स्ट है सोंद माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है। सोंद माटी कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो वो जनजातीय भाषा एकेडमी से हुई है। नेक्स्ट है अतिकुल माने की हवे। अतिकुल का मतलब क्या होता है, तो अतिकुल का मतलब होता है भंवरों का दल या फिर भंवरों का झुंड कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है उद्वासल कर नाटक कहिया छपल है। उद्वासल कर नाटक जो है वो 2012 में छपी है। नेक्स्ट है विधवा सभेक दूरदशा का बखान कौन कविता में करल गेल है, तो ये विधवा नामक जो कविता है उसमें विधवाओं की जो दुर्दशा होती है उसका व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है बोनेक लोर में बोन काहे कांदे है। बोनेक लोर में वन जो है वो क्यों रोता है, तो बोनेक अंधाधुन कटाई के चलते, मतलब वन जो बहुत तेज़ी से कट रहा है, ठीक है, अंधाधुन जैसे मन वैसे जो कटे जा रहा है, तो उसके चलते वन जो है वो रो रहा है। नेक्स्ट है गोईठा में घी सुखवे आहनाक माने की हव है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बिना फायदे के खर्च करेक, ठीक है। नेक्स्ट है झबरू ककर संग फसल ओगरी करोहल। झबरू जो है तो वो किसके साथ फल ओगरी का काम करता है, तो वो है बुधना संग, ठीक है। किसके जैसा, किसके साथ करता है, तो बुधना उसके साथ, मतलब उसका खेत दोनों के अगल बगल है तो साथ में वो लोग ओगरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उजड़ल खोंदा संस्मरण किताब
किताब रूपे छपल पहले कौन पत्रिका में छपल है। ठीक है, मतलब बोल रहा है किताब रूप में छपने से पहले किस पत्रिका में छपा था, तो वो है लुआठी पत्रिका में। नेक्स्ट है महेशर के कार के देख के गाँवे की भेले। महेशर ये हम जियब कैसे, या जो कहानी है जैसे उसकी टाइटल है ना कि हम कैसे जियब, और कहीं कहीं हम जियब कैसे, ऐसे भी आपको मिलता है। तो उसमें जो मतलब महेशर जो मुख्य पात्र है वो आता है, तो गांव के लोग क्यों मतलब देखकर क्या करने लगते हैं। ठीक है, गाँव की भेले मतलब क्या होता है, तो क्या होता है कि सब मर्दाना जे जहाँ नुकाए गेला, मतलब जो जिसको जहाँ मिलता है वहाँ या तो छुप जाते हैं, भाग जाते हैं झाड़ियों में कहीं भी। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि वो सोचते हैं कि पुलिस की गाड़ी आ गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेशर केर बोर्ड कार गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाए छपित भई गेल, क्यों छिप जाते हैं, तो पुलिस गाड़ी समझ के। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि पुलिस जो है वो उन्हें एमसीसी समझ लेती है, और मुठभेड़ होता है, या तो जो ऐसे लोग मर जाते हैं या फिर क्या होता है उसे पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आइज हमर वीनाक तारे कविता में कवि कैसन भाव के फरिज करल हत, तो ये खोट ठाक सेवाएं सफल भय के सुख है उसका। ठीक है, नेक्स्ट काल केतु राजा बनल बाद कौन धर्म के पुनर्स्थापना कर ले, कौन से धर्म का फिर से स्थापना करते हैं, तो वो है हिंदू सनातन धर्म का। नेक्स्ट है उमादित्य आपन गढ़ कौन नदी कारघाए बनवल हले, कारघाए मतलब किनारे बनता है, तो वो क्या है, दामोदर नदी। नेक्स्ट बुबा एगो कहानी कह दे ककर लिखल कहानी लागे, तो ये चितरंजन महतो चित्रा का है। ठीक है, चित्रा इनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1962 के समय आदिवासी पत्रिका के संपादक कौन हला, आदिवासी पत्रिका के संपादक थे राधा कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट है लेखक के कौन साध पूरा नाय है, वो है, अब कहानी का नाम वहाँ दिया होगा कि ओद दीदा में। ठीक है, क्योंकि लेखक तो बहुत सारे ना, ऐसे आप नहीं मार सकते, या तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारोगे, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगी जो ओद दीदा है। ठीक है, ओद दीदा में लेखक का साध पूरा नहीं हुए, कौन सा साध, तो साध क्या है कि चानों वाली के गोड़ छुए के साध। ठीक है, चानों वाली जो होती है उसका पैर छूने का साध पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट है अजगर नाटक एक कथा करक संवाद। ठीक है, अजगर नाटक एक कथा ककर संवाद ले शुरू हुए, अच्छा ककर है। ठीक है, अजगर नाटक एक कथा ककर संवाद ले शुरू हुए है। ठीक है, किसकी बातों से जो नाटक जो है वो शुरू होता है, तो वो है अग्नू, अग्नू लाला नामक रहता है, उसके संवाद से शुरू होता है, और तेतरा नामक एक व्यक्ति रहता है, इसके संवाद पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शेख भिकारी कहाँ का रहवैया हलत, तो वो खुदिया लोटवा गांव, यानी कि वो रांची के जो और मांझी प्रखंड पड़ता है वहाँ का, वहीं पर है ये खुदवा लोटवा गांव, भी जस्ट ऊपर में हमने ये चीज़ देखा। ठीक है, नेक्स्ट है अजगर नाटक केकर संवाद से खत्म हुआ है, देखिए तेतरा, तेतरा के संवाद से। ठीक है, नेक्स्ट है यात्री विद्यार्थी सबके ठहरे व्यवस्था कहाँ करवल हला, तो कहाँ करते हैं, तो वो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज में, और ये कौन सा है, दार्जिलिंग गंगटोक का यात्रा वृत्तांत वाला से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हरि मिलन ककर कविता लागे, हर हरि मिलन, हर यहाँ कहा गया है महादेव को, और हरि यहाँ कहा गया है कृष्ण यानी विष्णु को। ठीक है, और हर हरि मिलन जब दोनों मिलते हैं उस पर एक कविता है। ठीक है, तो वो संतोष कुमार महतो की है, और एक मौनी फूल में ये है। ठीक है, नेक्स्ट है बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। ठीक है, वन का असली दुश्मन कौन है, भ्रष्ट जंगली सिपाही और अफसर लोग को कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो अंधाधुंध कटाई करते हैं वृक्ष को। ठीक है, और अपने मतलब के लिए बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी है कौन है, तो हम जियब कैसे। नेक्स्ट है एंड्री बोने बिलायर राजा। ठीक है, एंड्री बोने बिलायर राजा ये क्या है, तो ये कहावत है। ठीक है, नेक्स्ट है सोंद माटी के पहिल संस्करण कौन साल निकलल है। ठीक है, सोंद माटी कर पहली संस्करण कौन साल निकलल है, तो वो है 1990 में। नेक्स्ट
बितना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हत। बितना और बिजली तो ये लाबार यानी विदूषक, अजगर नाटक में ये विदूषक के रूप में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है। ठीक है, गीत कितने उसमें है, तो उसमें बस एक गीत है, एगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाणुरी जी आपन साहित्यिक मूल विचारधार की बतवल हत। ठीक है, तो वो क्या बता है कि कम्युनिस्टवाद, मार्क्सवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जियब कैसे। देखिए, या हम जियब कैसे या हम कैसे जियब, मैंने बताया दोनों सही है, मतलब टाइटल ऐसे है। ठीक है, तो हम कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है, तो उग्रवाद समस्या का। बार बार यही क्वेश्चन आ रहे, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है चाबी काठी के बाबते कौन कथनटा सही लागे। ठीक है, तो क्या है कि रोहन कालूराम एक बेटा लागे, और ये आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचगांव गढ़ कौन नदी किनारे पावल गेल है, तो वो है दामोदर। ठीक है, दामोदर या दामोदर जो बोले। नेक्स्ट है संस्मरण साहित्यिक विकास कौन पत्रिका सबले बेसी योगदान है, तो वो है लुआठी। नेक्स्ट है दामोदर कौन श्रेणी ले बीए पास करल, मतलब दामोदर या दामोदर नदी नहीं, दामोदर एक खूब कहानी का जो कैरेक्टर है, मुख्य पात्र, तो पूछा गया है। ठीक है, तो वो किस श्रेणी से किया है, तो प्रथम श्रेणी से। नेक्स्ट है हम कैसे जियब कैसन कहनी। अरे एक ही, मतलब एक ही ये से कई बार है, ये समस्या प्रधान है, कई बार हम लोगों ने हर ये पे सेट पे देखा है इसे। ठीक है, तो हमने एक बार देख लिया है, कोई नहीं, मैं जैसे 1000+ है ना, तो जो भी रिपीट कर रहा है तो वो मैं एक्स्ट्रा उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहिर कहनी संग्रहिक आखिरी और 10वां कहानी की लागे। आखिरी और 10वां कहानी जो है वो कौन सी है, तो देवता के खाए गेले डाकिन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहिर कहानी संग्रह एक पहिल प्रकाशन साल के पहली प्रकाशन साल कौन सा है, तो 2007 है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पाणुरी कौन कौन पत्रिका प्रकाशन संपादन करल हला, तो खोरठा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक जंगली जी, ठीक है, के कौन किताबें बेसी चर्चा राधा कृष्ण जी से करल हत, तो रूपांतर का। नेक्स्ट है लेखक चुनावे, ठीक है, क्या है लेखक चुनावे आधा जीत ककरा बतवल हत। आधा जीत वो किसे बोलते, तो वो बोलते हैं बोर्ड राजनीति पार्टी से टिकट मिलल को क्या बोलते हैं कि आपकी आधी जीत हो गई। नेक्स्ट है छाहिर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखले हत, तो वो है गिरधारी गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है मेलान खोलक माने की हव है। मेलान खोलना का मतलब क्या होता है कि भिनसर एक गाय गोरू के चरवे खोलेक। ठीक है, भिनसरे जो आप गाय गोरू को चराने के लिए जो खोलते हैं उसे मेलान खोलना बोलते हैं। ठीक है, चराने के लिए जो लेकर जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू एक दिन ककर खेत दने मिलान खोलल रहे, तो गणेश कर खेत दने। गणेश बाबू करके एक कैरेक्टर उनके खेत की तरफ खोलता है। नेक्स्ट डाह आदमी के कौन बेजाए भाव ऊपर लिखल गेल है, तो ये डाह ईर्ष्या के ऊपर। नेक्स्ट है शेख भिखारी की हला। शेख भिखारी कौन है, जो खुदिया लोटवा गांव में जिनका जन्म हुआ है, और कहाँ रांची के और मांझी प्रखंड के सामने, और वो कौन है आज़ादी के सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहिर संग्रह के दई के एके झा कौन शीर्षक से आपन मत फरीज करल हत, तो वो है छाहिर में बैस के तनी झाड़ पाते कहल सुना।
ये टाइटल है उनका, ठीक है, उससे लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महेश आर रघुनाथ कौन कहनी के पात्र लागे, तो हम कैसे जियब कहनी का, जिसमें चुनिया, डमरू, पार्वती, ठीक है, झबरुआ, माई, ऐसे बदरुआ, ठीक है, ऐसे करके नाम है, तो वो है, ठीक है, फुलसरी जिसका नाम रहता है। नेक्स्ट है अजगर नाटक एक लेखक एक विचार के मुख्य संवाहक पात्र कौन हके, तो वो है मंगरा, ठीक है। नेक्स्ट है लाला अग्नू कौन किस्म एक अजगर के रूप में हके, तो वो है सुदखोर, महाजन, शोषक है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभे घरे शांति आर अशांति रहे, घर है ये, ठीक है, धनी घर, तो सभे घरे शांति और अशांति रहे ई बात के कौन कविताएं फरीज करल गेल है, तो हर हरि मिलन, ठीक है। हर हरि मिलन देखिए क्या है, एक बार शिव जी और विष्णु भगवान, मतलब शिव जी के घर में थोड़े झगड़े हो जाते हैं ऐसे, तो वो जाने लगते हैं विष्णु भगवान से मिलने, तो विष्णु भगवान और शिव जी जाके एक जगह मिलते हैं, फिर वहीं पे बैठ के बातें करने लगते हैं। तो शिव जी जो होते हैं वो अपने घर की सारी जो भी चीज़ें हैं अपनी शिकायत करते हैं, ठीक है, कि उसके बेटे क्या करते हैं, पत्नी क्या करती है। तो सब कुछ सुनने के बाद जो विष्णु भगवान है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे ही घर में नहीं, मेरे घर में भी ऐसे होता है, वो भी अपनी बात बताते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे और मेरे घर की नहीं, ये हर घर की, घर घर की बात है। तो वही बोला गया है कि सभी घर में शांति और अशांति दोनों चीज़ें रहती है, ठीक है, विष्णु भगवान लास्ट में बोलते हैं। तो वहीं फिर वहाँ से लोग फिर समझ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वही बोला गया है कि सभी घरे शांति और अशांति रहे ई बात के कौन कविताएं फरिज किया गया है, किस टॉपिक को इसमें लिया गया, तो वो हर हरि मिलन में लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, श्रीनिवास पानुरी खोरठा साहित्यिक भंडार भरेले कौन किताब के, ठीक है, खोरठा अनुवाद करल है। मतलब क्या होता है कि साहित्य, खोरठा साहित्य का भंडार, मतलब उन्होंने जब वो स्टार्टिंग किया था ना, तो उन्होंने क्या किया कि मेघदूत और उद्वासल कर्ण, मेघदूत जैसे कि हिंदी की जो रचनाएं थी, जैसे महाभारत है, तो महाभारत तो ऑलरेडी फेमस था, तो उन्होंने जो कर्ण वाला कैरेक्टर है तो उसको लेकर और उसके साथ जो वही उद्वासल कर्ण एक रचना कर दी अलग से, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक था मेघदूत, तो मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया, ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है पूजा के थारी छीने खातिर लूझा लूझी टाना टानी, ठीक है, पूजा के थारी छीने खातिर लूझा लूझी टाना टानी के भावार्थ हवे है। इसका भावार्थ क्या है, तो क्या है कि श्रेय लिए खातिर आदाबादी, यानी होड़, श्रेय लेने के लिए क्या होता है, होड़ हो लग गया कि वही छीना झपटी हो रहा है, ठीक है, तो होड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेड़ उमेड़ बदरी आइल चीर पियासिनी जीवन पाई ई इंदिल वैने, ठीक है, कवि की कहे खोजल हत, ठीक है। क्या बोला है कि उमेड़ उमेड़ बदरी आइल चीर पियासिनी जीवन पाइल। ये जो लाइनिंग है, ये जो दो लाइन आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ बोला क्या गया है कि ई इन दिलवैने, ठीक है, क्या बोला गया, ई इन दिलवैने कवि की कहे खोजहत, कवि क्या कहना, इन दो लाइन में कवि क्या कहना चाह रहे हैं तो उसका अर्थ बताना है, ठीक है। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, मगर फिर भी अगर ऐसे कुछ आ जाए एक दो क्वेश्चन तो आपको वो अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दे कह नहीं सकते ना तो क्या हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, देखिए, उमड़ उमड़ बदरी आइल, मतलब कवि मन रूपी आकाश से संवेदना भावना रूपी बदरी उमड़ल है, ठीक है, जकर से खोरठाक प्यासल धरती हरियाल भैल, ठीक है, भेल है। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उमड़ उमड़ बदरी आई, मतलब उमड़ घुमड़ के आप समझ रहोगे कि बादल आया और चीर प्यासनी जीवन पाइल, और उससे चीर प्यासनी जीवन को पाया। यानी कि वो बोल रहे हैं कि आकाश में जो
क्या बोल रहे हैं, जो बादल उमड़ घुमड़ रही है उससे खोरठा की जो प्यासी धरती है, ठीक है, उससे वो हरियाली हो गई है। नेक्स्ट देखिए, चुनिया कौन कहानी का पात्र लगे, अभी जस्ट मैंने बताया था चुनिया, महेश्वर, रघुनाथ, फुलसरी, ठीक है, और कौन है, और पार्वती, ठीक है, महेश्वर, डमरू, चुनिया, ठीक है, और उसके जो बच्चे, ये सारे करेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे जीएब का है, जैसे रोहन, मोहनलाल, सूर्य नारायण चौधरी, और देव नारायण चौधरी, बिरजू, ठीक है, छगन साव, ये सब पहली जो छाहिर बुक की पहली कहानी है छाहिर, उसके करेक्टर है। तो इस तरीके से हर ये का करेक्टर भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन कहानी का पात्र है। अब जैसे पूछ लिया जाएगा, बताओ बिरजू, ठीक है, बिरजू किस कहानी का पात्र है। अब एक कहानी उबार है, उसमें बीरू नाम का भी एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, और गणेश बाबू, महेश बाबू, बुधना से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे सूर्य नारायण चौधरी एक शाहिर की भी कहानी है, माइक लोर में भी एक सूरजा नामक करेक्टर है, ठीक है। और एक जो जमींदार लोगों का भी नाम, जैसे गुनेश्वर बाबू, ये नाम याद रखना है, ठीक है। और वो और भी जितने भी करेक्टर है, ठीक है, तो वो सारे आपको सबका याद रखना है कि जमींदार कौन कौन था, किस ये पे था। जैसे दो डॉक्टर है, नारायण, एक डॉक्टर नारायण, एक डॉक्टर विनय है, तो किस कहानी में कौन था, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ, ठीक है। तो ऐसे भी छोटे मोटे पूछ दिए जाएंगे जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। अभी आई थिंक 1 मंथ है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जो आपको अभी ध्यान में रखना है कि आप समझो कि आपके पास महीने भर का समय है, ठीक है। तो 1 महीने में आप कैसे एग्ज़ाम के लिए खोटा को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब अभी आप समझो कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, अगर आपने एक भी थोड़ा सा तैयारी नहीं कर रखी है, तो आप कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करोगे 1 महीने में, इतनी सारे सिलेबस को पढ़नी है। तो आई होप कि आपको एक ऐसा कोई किताब ले लेना चाहिए जहाँ पर पहले तो सबका समरी दिया हो और शॉर्ट में आप सारी चीज़ें पहले पढ़ पाओ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कम समय है, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, तो नेक्स्ट थिंग कि अगर जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रखा है एग्ज़ाम के लिए, पहले से पढ़ रखा है और अभी रिवीजन करना है, तो उनको बस रिवीजन करना है। आई थिंक 1 दिन में आप छाहिर बुक को पूरा कम देखो। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करना है कि डेली 1 मॉक दे देना, ठीक है। 1 टेस्ट आपको डेली, वो भी फुल लेंथ वाला, ठीक है। मार्केट से जाइए और जा कर के कोई टेक्स्ट बुक, ये ऐसे कुछ भी जो आपको मिले वहाँ देखना, अच्छे प्रकाशन के जो भी मिलेंगे वो ले लीजिए। अगर वहाँ से आप नहीं ले पाते, पैसे नहीं हैं, तो यहाँ से आप, मैंने फुल लेंथ के भी बहुत सारे डाले, तो उसे भी आप देखो। डेली 1 टेस्ट आपको दे देना है, ठीक है। ये एकदम आप मेक श्योर करो कि आपको 1 टेस्ट डेली देना है, यानी अभी 30 दिन बचे हैं तो 30 टेस्ट आपको दे देने हैं, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने दें चाहो, 1 दिन में 2 देना चाहो तो 2 दे देना, लेकिन 1 टेस्ट मिनिमम आपको देना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ आप देखो। फिर क्या करना है कि आपको टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज भी करना है कि किस सेक्शन से क्वेश्चन जो पूछे गए, तो मेरा कौन सा सेक्शन मुझे नहीं आ रहा। जैसे कोई कविता, पोयम उठा लिया गया, कोई पंक्ति, और वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, वो नहीं आ रहा, तो आप अपने पद भाग वाला जो पोयम वाला सेक्शन है, तो उस पर वर्क करो, ठीक है। ग्रामर में मिस्टेक हो रहे, मान लो कोई काल से क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आ रहा था, टेस्ट देने के बाद, नंबर देखने के बाद आप उसे एनालाइज करो ना हर एक क्वेश्चन को। तो आपको लग रहा है ग्रामर के नहीं आ रहे, तो ग्रामर का जो कारक है, चाहे काल है, किसी से भी, तो उसको आप वापस से लो और उस चीज़ को पढ़ाई करो, ठीक है। उस पे पढ़ो, और अगला नेक्स्ट जब टेस्ट दोगे तो यू बन जाएगा, आपके 1-2 नंबर फिर से बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर बढ़ जाएगा। तो डेली टेस्ट आपको देना है, ठीक है। बाकी जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। बाकी एग्ज़ाम होना नहीं होना वो बात की बात है, अगर हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 मॉक लगाना है, और आप कमेंट में भी ज़रूर बताओ कि आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब आप घर पे बनाते हो, जो टेस्ट देते हो, तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। कुछ अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे।
वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियोज़ के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।